अस्सलाम वालेकुम शिबा गिल। और अब फार्मिंग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो हमें बेसिकली समझना ये है कि सारी चीज़ें सिर्फ फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होती। कुछ चीज़ें जो वर्ल्ड ट्रेंड में जा रही हैं दैट इज़ वेरी पॉपुलर और इट्स वेरी प्रैची नॉर्मल फॉर जेन जी, दैट इज़ कॉल्ड ऑरा फार्मिंग। ऑरा फार्मिंग की अभी हमें रिसेंट एग्जाम्पल जो मिली है और वेरी इंटरेस्टिंग, आपको हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने जिक्र किया था कि अपनी जो यूथ है, अपने जो बच्चे हैं वो बिकॉज इस वक्त समर हॉलीडेज में है, मॉनसून भी स्टार्ट हो चुका है, तो हम बेसिकली करेंगे कि अपने बच्चों को क्लाइमेट की जो एक्टिविटीज़ हैं, सस्टेनेबल ऑप्शंस जो हैं वो उनके साथ मिलके उनको एंगेज करें, उनको हेल्दियर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें शामिल करें। हम क्योंकि अपने कल्चर से और अपने क्लाइमेट से दोनों से काफ़ी दूर है, सो हम लोगों को बेसिकली लर्न भी करना है, अडॉप्ट भी करना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का तरीका भी बनाना है कि बेसिकली हम लोगों ने प्रोग्रेस किस तरह से करनी है। कल हम लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और वर्ल्ड वायरल चीज़ देखी विद इन सेकेंड्स। दैट थिंग गॉट वायरल। एक इंडोनेशियन बच्चा है, 11 इयर्स का जेन जी का बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। विद इन जस्ट 10 to 15 सेकेंड का उसका वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और वो बेसिकली हो क्या रहा था, बोट रेस के अंदर था और बच्चा 11 इयर्स की एज के साथ अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहने हुआ था ब्लैक कलर का, एंड विथ हिज ओन वाइब व्हाट ही वाज डूइंग दैट ही वाज जस्ट डांसिंग। ही जस्ट मेड फ्यू ऑफ द डांसिंग मूव्स ऑन टू द टिप ऑफ द बोट। और वो बेसिकली इंडोनेशिया का एक बड़ा अहम फेस्टिवल है जो कि उनका ईयरली फेस्टिवल होता है, दैट इज कॉल्ड पैको जलार। पैको जलार जो है वो एक इंडोनेशियन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल माना जाता है जो कि 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था और अब वो बेसिकली हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट तो जरूर करता है बट इट गॉट मोर ऑफ एन इम्पॉर्टेंस एज एन हेरिटेज एंड कल्चरल इवेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड कि बिकॉज मॉनसून सीजन चल रहा होता है, उसके साथ साथ जी समर्स चल रहे होते हैं, तो इंडोनेशियन जो लोग हैं वो अपने बच्चों को प्रिपेयर इस तरह से करते हैं, इंगेज इस तरह से करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को इस फेस्टिवल के लिए वेल बिफोर टाइम जो है इंगेज किया होता है और वो अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऑलरेडी अपने बच्चों को एक टीम वर्क, डिसिप्लिन और हेरिटेज प्रिजर्व करना सिखा रहे होते हैं। इस बच्चे का बेसिकली जो नाम है दैट इज़ रयान आर्कन दिखा। सो रयान आर्कन दिखा जो है 11 इयर्स ओल्ड, आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बच्चा बहुत वायरल हुआ है और नाउन और अननाउन जितने भी लोग हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इस बच्चे के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और ये जो ट्रेंड बच्चे जेन जी क्रिएट कर रहे होते हैं, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ऑरा फार्मिंग। सो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑरा फार्मिंग बेसिकली क्या है। ऑरा फार्मिंग बेसिकली इट्स प्रेटी पॉपुलर थिंग इन जेन जी, दैट इज एक्ट ऑफ लुकिंग कूल। ये बच्चा वायरल क्यों गया? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वो अपने बेसिकली कल्चरल फेस्टिवल का हिस्सा था एंड बीइंग कूल, बीइंग द पावर ऑफ जेन जी, वो बच्चा अपने तौर पे अपने डांसिंग मूव को वेरी कॉन्फिडेंटली इंजॉय कर रहा था और वो इतना कॉन्फिडेंट और इतना कल्चरल लग रहा था कि विद इन सेकेंड्स वो पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड बन गया और लोगों ने उसको ओवर द पीरियड विद इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स फॉलो करना शुरू कर दिया और उस ट्रेंड को जो है अभी भी बहुत मैसिवली कॉपी किया जा रहा है। अभी बेसिकली फेस्टिवल जो है पैको जलार जो हमने आपको बताया, पैको जलार बेसिकली इसका जो ये एक इंडोनेशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है बोट रेसिंग। सो बेसिकली इनका एक कल्चरल जब फेस्टिवल चल रहा होता है उसमें एक एक्टिविटी होती है जिसमें अपने बच्चों को, पर्टिकुलरली अपने जेन जी को, जो सीनियर्स होते हैं या मिलेनियल्स होते हैं, उनके साथ मैच करके बच्चों को क्रिएटिव आर्ट ऑफ बोट मेकिंग सिखाया जाता है। बोट मेकिंग क्यों सिखाया जाता है? एक तो ये एक हिस्सा है उनके कल्चर का, बिकॉज वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री होते हुए वो अपने बच्चों को आर्ट सिखाते हैं। सो बोट मेकिंग इज एन आर्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में, आपको लिंक में भी नजर आ रहा होगा कि प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आप भी अपने बच्चों को क्लाइमेट चेंज की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंगेज कीजिए। ये भी एक तरह से, दो इट्स मार्क्ड एज एन हार्वेस्टिंग इवेंट,
but it has formed itself as in cultural and heritage event. So वो अपने बच्चों को टीम वर्क, डिसिप्लिन और हेरिटेज प्रिजर्विंग मेजर्स सिखाने के लिए इंगेज करते हैं। एक मंच का प्रोसेस होता है, उसमें ये करते हैं कि अपने बच्चों के टीम्स बना देते हैं। उसमें ये कर रहे होते हैं कि फेस्टिवल के टाइम तक उन्होंने अपने बोट मेकिंग सीखना होता है और अपने बोट को किस तरह से फास्ट एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं वो उसमें अपने बच्चों को एक्सपर्ट करते हैं। उसमें 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं जो बच्चे लर्न करते हैं, टीम वर्क, डिसिप्लिन, टाइम की जो पाबंदी होती है वो, और उसके साथ साथ अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को किस तरह से उन्होंने प्रिजर्व करना है। और जेन जी ने उसमें इनोवेटिव अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है वो करना होता है। So basically they feel pride through making boats. So this is a very interesting part of their culture because tropical country होते हुए वो बच्चों को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक सिखा रहे होते हैं। जब बोट मेकिंग हो जाती है तो ये पर्टिकुलर डे जो कि 2 दिन पहले फेस्टिवल शुरू हुआ उनका, उसमें ये चल रहा होता है कि जो बोट्स उन्होंने बनाई होती है फिर वो बोट रेसिंग होती है। सो उससे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो देखी जाती है और स्पीड मुहैया किया जाता है। और फिर आप उस पर एक सेलिब्रेशन होती है कि आपने जो चीज़ खुद बनाई आप उसको कितना ओन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। जेन जी का जो ऑरा फार्मिंग है वो बड़ा ट्रेंड में जा रहा होता है। उसकी बेसिक थिंग इज दे ट्राई टू बी कूल, राइट? सो इन देयर ओन स्किन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। सो ये शुरू कहाँ से हुआ था ऑरा फार्मिंग का ट्रेंड? ये बेसिकली 2024 में स्टार्ट हुआ था एंड इट स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम विद द विंड स्वेप्ट हेयर बोलते हैं। विंड स्वेप्ट हेयर क्या होते हैं? बेसिकली 2024 में शुरू हुआ था। दैट इज लाइक you just have to loosen your hair and it gives a feel of like waves. So basically very well done hair, या वो उस तरह से अभी जेन जी जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर रही होती, वो शायद मिलेनियल में उसको एडॉप्ट कर देते हैं। सो उससे बेसिकली ऑरा फार्मिंग का ट्रेंड और कल्चर शुरू हुआ। अब ये जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होगी। उसके साथ दूसरी एग्जांपल ऑरा फार्मिंग की जो हमें नजर आई, दैट वाज 2024 में केप हॉप के आइडल्स दैट वाज ब्लिंकिंग इन अ स्लो मोशन, वो ट्रेंड में आए। और इस तरह आपको बहुत सी एग्जांपल होती हैं। अभी इस बच्चे ने जो ट्रेंड सेट किया है उसने बेसिकली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। वो इस तरह से कि उसने जब बोट रेसिंग में हिस्सा लिया तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर कोई अपनी सेलिब्रेशन का एक तरीका कर रहा होता है। बच्चे ने, जेन जी बच्चा था, कॉन्फिडेंट तरीके से अपने एग्जैक्टली कॉस्ट्यूम जो कि उसका कल्चरल कॉस्ट्यूम था वो उसको पहनते हैं, पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो उस सेलिब्रेशन के मौके पे उसने अपना कल्चरल कॉस्ट्यूम ब्लैक कलर का पहना हुआ है और वो अपने एक कॉन्फिडेंस में, अपने एक कूल एटीट्यूड के अंदर डांस कर रहा है एंड इट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग, ही प्रोबब्ली डिजर्व्स दैट। और उसमें हुआ क्या कि इस एक्टिविटी ने, जहाँ पे मुझे, आपको और बहुत से लोगों को पैको जोलार का नहीं पता था या इंडोनेशियन फेस्टिवल का उस तरह से इल्म नहीं था, अभी पूरी दुनिया को उस जेन जी के बच्चे से और उसके उस टैलेंट और कॉन्फिडेंस से अपने मुल्क का जो नाम है वो हाईलाइट किया और उसको काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में ग्लोबली एक फेम मिला और एक डिस्टिंक्शन हुई। ऑरा फार्मिंग की अनदर एग्जांपल विट गॉन वायरल विद इन डे एंड सेकेंड्स एंड मिनट्स। सो हाउ वी आर कनेक्टिंग इट टू दिस, हम भी आपको इस प्रोग्राम में यही कह रहे हैं कि हम एग्रेरियन कंट्री हैं। सो एग्रीकल्चर के और फार्मिंग के लोग होते हुए हम लोगों को अडॉप्ट ये करना है कि अपने बच्चों को, अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने रेन हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन के प्रोग्राम्स को बहुत अप्रिशिएट किया, बट उसमें हम लोग चाहेंगे कि मज़ीद लोग जो है वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, जेन जी को इन्वॉल्व करें, उनको अपना कल्चर सिखाएं, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको होम गार्डनिंग में इन्वॉल्व कीजिए। सो पॉजिटिव चीज़ें वो सीखें और उनको अपना कल्चर ओन करना सिखाएं। जैसे इस बच्चे ने अपनी पूरी दुनिया के अंदर अपने मुल्क की पहचान बनाई विद इन सेकेंड्स, बिकॉज सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया को आप किस तरह से यूज़ करते हो दैट टोटली डिपेंड्स, बिकॉज हम लोगों ने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी आपको डिस्कस किया
कि हमने बच्चों को स्क्रीन टाइम पे लगा दिया हुआ है जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहा, एट द डे एंड आपके बच्चों को अलाउन कर रहा है और आपसे भी दूर कर रहा है। फिर हम लोगों ने फैमिली सिस्टम का भी जिक्र किया, वो इसलिए कि आपको रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। रिकनेक्ट कीजिए, अपने बच्चों को रिसाइकलिंग में एक्टिव कीजिए, अपने बच्चों को प्लांटेशन में इन्वॉल्व कीजिए, अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, अपने बच्चों के साथ डे आउट कीजिए, उनको अपना कल्चर दिखाइए, उनको दिखाइए कि हम एग्रीकल्चर के लोग हैं, किस तरह से हमारे जो फादर्स जो हमारे पिछली जनरेशन हैं वो फार्मिंग में इन्वॉल्व रहे, और उनको ये डिफरेंस दिखाइए। सो वो अपना कल्चर और अपना क्लाइमेट जो है उसको ओन करना और प्रिजर्व करना सीखें। जेन ज़ी गॉट इन इट्स ओन सेल्फ इट्स ओन कूलनेस। सो उस कूलनेस को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। उनका जो कूल एटीट्यूड है और उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको अपने तरीके के साथ पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, उनको इंगेज कीजिए क्लाइमेट की इन्वॉल्वमेंट के साथ, उनको इंगेज कीजिए अपने कल्चर के साथ, और इन चीज़ों के मिक्सअप से बच्चे ब्रिंग अप देयर ओन थिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद हम लोगों ने अपने प्रीवियस शॉर्ट में आपके साथ मिस कर दी, कि प्लीज़ पेरेंट्स आप लोग भी खुद में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कीजिए, बिकॉज आप बहुत रिजिड होते हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं वो ये है कि बच्चे एट द एंड दूर होते जा रहे हैं और तन्हा होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को खुद से कनेक्टेड रहने दीजिए। उनके जो चेंजेस हैं 21st सेंचुरी है, बच्चों के बिहेवियर और टेक्नोलॉजी ने बहुत सा चेंज ले आए हैं। सो बच्चों को मार्जिन दीजिए कि वो आपसे बात कर सकें, आपसे शेयर कर सकें, और उस टाइम में आप उनको अपना क्लाइमेट और कल्चर इंट्रोड्यूस करवाइए और उनको उनके स्किल के साथ इनोवेटिव तरीके के साथ आने दीजिए। लेट द वर्ल्ड ग्रो, लेट पाकिस्तान गेट प्रोग्रेस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।